हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। ये वीडियो आपके एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस जैसे सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें। क्या करा है, ए बी सी एक कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं और बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी सी से 33.33% कम समय लेता है तो सी द्वारा कार्य पूरा करने में कितना समय लिया गया। देखिए ये जो आपको दे रखा है, ये बस इसी का खेल है, इसी से आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखिए बी को 33.33% समय कम लगता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी 1/3 होती है। तो ये होगा बी और ये होगा सी। एक कम लग रहा है बी को, तो इसका मतलब सी को 3 लगेंगे तो बी को 2 लगेंगे। अब देखिए यहाँ क्या दे रखा है, उसने क्या रखा है कि बी को हमारे हिसाब से 2 घंटे लग रहे हैं या दिन, और यहाँ सवाल में से लग रहे हैं 18। तो 2 की वैल्यू 18, एक की वैल्यू कितनी हो गई 9, एक की 9 हो गई। तो सी की कितनी हो जाएगी, 9 तिया 27। तो देखिए 27 लगेंगे दिन सी को। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है आपसे। मोहित और शिवम मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। शिवम और मुकेश मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। मोहित और मुकेश मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो मोहित, शिवम और मुकेश तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, आप इसकी इनकी तीनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए। दो दो की पेयर में एफिशिएंसी आएगी, फिर हम उसे 2 से भाग दे देंगे। देखिए कैसे, 4 और 5 और 6, इसका एलसीएम कितना होता है 60। ठीक है, 60 होगा। अब देखिए 4 के हिसाब से इसे भाग दूंगा तो कितना आएगा 15। 5 से इसे भाग दूंगा कितना आएगा 12। 6 से दूंगा तो 10। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ध्यान रखना ये तीनों लोगों की नहीं, इसमें एक प्रति पर्सन डबल 2 बार आया है। तो इसे मैं तीनों को जोड़कर 2 से भाग दूंगा तो ये कितना होगा 37। तो 37/2 हो गई इनकी एफिशिएंसी। अब ये हो गई प्रत्येक की, शिवम, मोहित, मुकेश तीनों की हो गई। अब वो क्या कह रहा है आपको कि 60 काम करने में इन्हें कितना वक्त लगेगा। तो देखिए 37/2 से भाग दूंगा इसे। देखिए 1 मिनट, टोटल वर्क 60 था, अब 37/2 से भाग दूंगा तो 37 और बट्टे 2 ही ऊपर आ जाएंगे नीचे से। ठीक है, तो अब देखिए 37 तिया 111 होते हैं, ये ऊपर 120 हो जाएंगे। 37 तिया 111, कितना बचे 9। तो 9/37। तो 3 सही 9/37। देखिए किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन आपको यहाँ शो नहीं हो रहा, ये है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अब इस सवाल को देखिए, ये बोर्ड मार्क्स का सवाल है। इसे देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए, ये इस कोष्टक से यहाँ तक सिर्फ एक अलग है और ये यहाँ से अलग है। तो देखिए पहले इसे सॉल्व कर लेता है। देखिए 3 और 3 गुणा कराएंगे 9 हो जाएगा, ये प्लस हो गया, फिर से ये माइनस ए के पास है तो ये माइनस के 9 ही हो गया, और बाहर 6, ये गुणा कराएंगे 9 6 54। तो देखिए ये माइनस का 54 ए हो गया। ठीक है, माइनस के 54 ए। अब देखना आप यहाँ पर ये क्या है, ए और 6 गुणा कराऊंगा तो 6 ए पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव फिर से 36 18। तो ये हो जाएगा 18 ए माइनस का, और ये एक्स भी गुणा कराएगा इसमें, तो -18 ए एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है 6 ए है। अब देखिए यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से 18 ए कॉमन ले सकता हूँ, माइनस के 18 ए कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा एक्स प्लस के 3। ठीक है, बराबर 6 ए। देखिए मैं यहाँ से पेन अलग यूज करता हूँ काटने के लिए से। अब देखिए मैं यहाँ से ए से ए कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 6 से इसे 3 बार कर सकता हूँ, माइनस के 3 बार। तो अब देखिए क्या बचा मेरे पास, एक्स प्लस 3 बराबर, इधर 1 बचा, ये माइनस के 3 थे, ये उधर जाएंगे बट्टे में जाएंगे तो -1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव 3 है, ये पॉजिटिव अब उधर जाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो देखिए क्या होगा, -1/3 -3 कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, -10/3। ये देखिए किस ऑप्शन में है आपके 10/3 माइनस का। ऑप्शन आपका सेकंड आपका राइट आंसर है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितना अधिक होगा। देखिए ये कुछ सर्टेन होती हैं, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे आपसे कहे कि 10% कम हो गया, 10% कम हो गया तो कितना बढ़ाना चाहिए। इसी पर लैंग्वेज चेंज करके पूछता है कि कोई व्यक्ति अपने किसी के सामान में या किसी की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई तो उसे कितना कम करना चाहिए, ऐसे पूछता है। तो आपको पता है यदि मैं 10% कम ही करूँगा तो दूसरी तरफ मुझे बढ़ाना होगा। तो देखिए ये काम ऐसे करता है, 10 से 9 होगा कोई चीज़, 10% कम ही हुई, तो अब बढ़ाना कितना है। अब ये 9 से 10 कीजिए आप, 9 से 10 करेंगे तो कोई वो हमारा बराबर हो जाएगा। देखिए खपत और वो बराबर हो जाती है यहाँ पर। देखिए 9 से 10, तो ये कितना बढ़ा, एक बढ़ा, कितने पर बढ़ा 9 पर, तो 100 पर यही कितना बढ़ जाएगा। तो ये देखिए ये कितना 11 सही 1/11, ये इतना बढ़ जाएगा, या फिर ऐसे कह दिए 11.11%। अब देखिए ऐसे ही एक और चीज़ होती है,
ऐसे कुछ फ्रैक्शन है, जैसे यदि आपसे कोई कहे कि 20% हमें बढ़ा दिया गया, तो कम कितना करना है। तो देखिए आप कुछ मैं पहले करके बताता हूँ, फिर आप डायरेक्ट याद रखना। देखिए 20 का मतलब होता है 5 से 6 कर दिया। अब हमें कम कितना करना है, 6 से 5 करना है। तो कितना कम करेंगे, 1 कितने पर करेंगे, 6। तो 100 पर ये कितना होगा, तो देखिए ये 16 सही 4 बट्टे कितना हो जाता है, 6। तो मैं इसे काट सकता हूँ 2/3। तो 16 सही 2/3, 2/3 ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब इसी तरह देखिए ये भी होता है। देखिए अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपसे कहे 25% किसी चीज़ को बढ़ा दिया गया है, या किसी की खपत सॉरी खपत में नहीं, या ऐसे कहते हैं आपसे मूल्य में 25% वृद्धि हुई है, तो खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। तो यदि 25% बढ़ाएंगे तो 20% कम करना होगा, ठीक है। या 10% बढ़ाएंगे तो मैंने अभी बताया आपको कम करना पड़ेगा। 9 सही 9 सही 9 से के 11 11 बार कटेगा ये, 9 से 1/11। अब यदि ऐसे ही उल्टा आपसे पूछ ले कि 9 पर, या यदि ऐसे पूछ ले यहाँ बढ़ाया था, यदि पूछ ले वो आपसे कि ये 10% की कमी की है तो बढ़ाना कितना है, तो फिर वो 11.11% ही ये बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह ये काम करता है। अब यदि पूछ ले आपसे कि 50% कोई चीज़ बढ़ाई गई है तो कम कितनी करनी होगी। देखिए 50 इसे ज़्यादा याद ना हो, निकाल लिया करो। 50 बढ़ाएगी, यहीं 2 से 3 की गई है, तो हमें 3 से 2 करनी है। तो कितना, 1 कम करनी है 3 पर, तो ये कितना होगा, 33.33% हमें कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस तरह आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक वो सॉरी 1200 मीटर की वृत्तीय दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय में क्रमशः 27 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ से चाल से दौड़ना शुरू करते हैं। एक ही दिशा में दौड़ते हुए वे ट्रैक पर पहली बार फिर से कब मिलेंगे। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, ये एक ट्रैक है, इस पर एक की है 27 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की है 45। तो ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो आपको पता है जब सेम डायरेक्शन है तो इनकी जो चाल है वो यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी मुझे। तो 45 में से ये 27 हटाऊँ कितना बचा, 18। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये दूरी मेरे पास मीटर में है, तो मुझे इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो 5/18 से गुणा कर सकता हूँ मैं। तो ये बचा 5 मीटर पर सेकंड, इनकी सापेक्ष चाल आ गई। अब देखिए 5 मीटर पर सेकंड की चाल से और 1200 मीटर चलने में कितना वक्त लगेगा ना। तो देखिए 1200 मीटर का था ये, 5 के हिसाब से चलूँगा। ये मैं 100 मान लेता हूँ जीरो को, ये कटेगा कि 5 से 20 बार, और 20 का गुणा 12 करूँगा, 12 दूनी 24, कितना हो जाएगा 240। तो 240 सेकंड का समय लगेगा किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए इस सवाल को देखिए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और इसका मैं आपको एक ऐसी अप्रोच बताऊंगा जो शायद ही आपने पहले कभी पढ़ा होगा। ऐसा सवाल का सॉल्यूशन देखिए कैसे। समान लंबाई वाली दो ट्रेनें किसी खंभे को पार करने में क्रमशः 13 सेकंड और 26 सेकंड का समय लेती हैं। यदि ये ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेंगी। देखिए ज़रा यहाँ ध्यान से देखना, क्या करा है, एक को लगता है 13 सेकंड समय और दूसरे को लगता है 26 सेकंड। तो देखिए इनकी दूरी सेम है दोनों की, मुझे नहीं पता अब इनकी लंबाई कितनी कितनी है ट्रेनों की, लेकिन इतनी बताया दोनों की सेम है। तो आप ज़रा मेरी बात ध्यान से सुनना। ये आप चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का दूरी बट्टे टाइम। तो ये टाइम आपको दे रखा है, टाइम 13 और टाइम कितना 26। तो मैं क्यों ना ऐसी कोई संख्या मान लूँ दूरी को, क्योंकि टाइम से मुझे भाग देना है, जो कि इस 13 से वो 26 से भी घटे, फ्रैक्शन में ना आए। तो 13 और 26 का एलसीएम ही ले सकता हूँ मैं, एलसीएम को इसकी दूरी मान लूँ। तो देखिए कैसे, तो मैंने यहाँ पर 13 और 26 का एलसीएम 26 ही होता है, तो मैंने प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 26 मान ली। देखिए 26 मीटर लंबी ट्रेन है। तो देखिए पहली वाली ट्रेन इसे 13 सेकंड में पार करती है एक खंभे को, यानी खंभे को पार करना यानी खुद की दूरी पार करना। तो देखिए 13 के हिसाब से इसे इसकी चाल कितनी हुई, 2। और ठीक है, और दूसरी वाली क्या करती है, वो 26 मीटर लंबी ट्रेन को, इस 26 मीटर लंबी ट्रेन को 26 सेकंड में ही पार करती है। तो इसकी चाल कितनी होगी, 1। अब आप ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है, वो दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करने में कितना वक्त लेंगी यदि भी एक ही दिशा में जा रही हो। एक ही दिशा में जा रही है, इसका मतलब चाल इनकी घटेगी। ये इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो इस चाल का डिफरेंस कितना आएगा, 1 1 आएगा डिफरेंस चाल का। अब देखिए दोनों की दूरी कितनी है, 26 इसकी है और 26 इसकी है, कितनी होगी, 52। क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो वो एक दूसरे की दूरी को कवर करेंगे। तो ये 52/1 के हिसाब से कितना समय लगेगा, 52 सेकंड। तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ ये तरीका आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट देखिए। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक रसायन प्रयोगशाला में दो किस्म के अम्ल हैं। किस्म ए की कीमत 80 रुपये प्रति लीटर, जबकि किस्म बी की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर। एक वैज्ञानिक को ए और बी दोनों किस्मों के को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 92 रुपये प्रति लीटर हो जाए। देखिए ये आसान है, इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए ए और बी है आपके पास, 1 मिनट, ए और बी, ए और बी है। एक ए कितना है, 80 रुपये प्रति लीटर में है, बी कितना है, 100 रुपये प्रति लीटर में, और ओवरऑल कितना है, 92। तो देखिए अब इसका आप एलिगेशन लगा सकते हैं यहाँ से।
ठीक है, ये 80 में तो मान हो गया ये 8, या 92 में से 80 हटाएं, यहाँ डिफरेंस ही लेते हैं हम। और यहाँ कितना लेना है मुझे 100, 1 मिनट सॉरी, 80 92 12 बचेगा यहाँ, 12 और 100 ये 8 यहाँ बचेगा। ठीक है, तो इसे आप काट दें 4 से 2 बार, 4 30 से ये 3 बार, तो 2:3 ये किस ऑप्शन में आपके, देखिए ऑप्शन आपका ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल। अब इसे देखिए, इसमें क्या है, एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% छूट प्रदान करता है। खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट प्रदान करता है। तो दी गई छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको दो छूटें लगातार दी गई हैं। देखिए पहले 25 है, दूसरी प्लस 28 है, माइनस के 25 गुणा 28 डिवाइड बाई कितना करना है 100। तो देखिए 25 से काटूंगा मैं, 4 बार कट जाएगा ये, 25 चौक 100, 4 से ये कटेगा 7 बार, 7 चौक 28। अब ये देखिए 28 और 25 जोड़ना कितना होगा 53, 53 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा, बचेगा ये 46। 46 उस ऑप्शन में आपके ऑप्शन डी, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसे देखिए इसमें क्या कह रहा है, 28% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। देखिए 28% की छूट दे रहे हैं, तो इसका मतलब आप 72 की बेच रहे होगे, 72 की, और 72 की वैल्यू आपको इतने दे रखी है, यानी कि ये 72 की वैल्यू है। तो आपको निकालनी कितनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, बस इतना करना है। ठीक है, आप इसे 4 से काट सकते हैं, 4 से ये कितने 24 30 72, 18 चौक आता है, ये 18, 4 से ये 18 बार कटेगा। एक मिनट पेन अलग यूज़ करता हूँ। अब देखिए ये 4 से ये 18 बार, ये 4 से 25 बार। ठीक है, अब देखिए ये क्या 9 से कट रहा है, 3 और 3 6 और 2 8, हाँ 9 से कट रहा है, क्यों, इसका यूनिट, इसका इकाई का अंक है, का योग है, सभी का योग, वो 9 से कट रहा है। देखिए 9 2 18, ये 9 से काटिए, 9 एकम 9, 4 बचे, 1 मिनट यहाँ कितना है, देखिए इसे काटिए, पूरा काट दें, 9 एकम 9, कितना बचा 13, 4 बचा, तो कितना हुआ 43, 9 9 चौक 36, 36 कितना बचा 7, 7 बचा, 9 8 72, फिर से 7 और 72 फिर से होगा, 9 8 72। अब ये 2 बार कटा, 2 से काटना, ये 7 4 4, ये 744 कट गया। ठीक है, अब 744 का गुणा 25 में कीजिए, 25 चौक 100 हासिल 10, 25 चौक 100, 100 10 110 हासिल 11, और 25 छिक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 और 11 कितना होता है 186। तो ये देखिए 186 आपके किस ऑप्शन में है, आपके ऑप्शन बी, इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना सवाल। अब देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति गाड़ी से एक स्टोर तक जाता है जिसके लिए वह 200 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। फिर वह 400 सेकंड में एक और 200 मीटर की दूरी तय करके स्टोर तक पहुंचता है, दूसरे स्टोर तक। उसकी औसत चाल बताइए। तो देखिए इसमें क्या करना है, औसत चाल क्या होती है आपकी, औसत स्पीड की कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो दूरी देखिए, कुल पहले 100 मीटर चलता है, दूसरे में 200 मीटर, कितनी हो गई 300 मीटर होगी कुल दूरी। ठीक है, बट्टे कुल समय, समय कितना है, यहाँ 200 सेकंड, यहाँ 400 सेकंड, कितना हो गया 600 सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड में निकालें, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से ये 2 बार। तो देखिए कि ये कितना आएगी समझ, ये स्पीड आ गई 1/2, 1/2 का मतलब क्या था 0.5, 0.5 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान था ये। नेक्स्ट देखिए, इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, टीना और सीना की आय 2 3 के अनुपात में है और उनका व्यय 3 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 1,000 की बचत करते हैं तो टीना की आय बताइए। देखिए यदि मैं इसे इस तरह से करूं कि टीना और सीना की आय इतनी है 2, और ये इनका अनुपात, तो बचत कितनी करते हैं, ये मैंने मान लिया 2x, माइनस 1,000 की प्रत्येक बचत करता है। ठीक है, बट्टे 3x, ये भी 1,000 की बचत करता है। ठीक है, बराबर अनुपात कितना है इनकी व्यय का, 3:5। तो आप क्रॉस गुणा कर सकते, ये 5 दूनी 10 हो जाए, 10x हो जाएगा, 3 3 9, 10 और 9, इसका डिफरेंस कितना आएगा 1। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये माइनस के 5,000 और ये माइनस के कितने 3,000, तो ये 5,000 उधर जाएंगे प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा 2,000, तो एक्स और कितना आएगा 2,000। ठीक है, अब आपसे पूछ क्या रहा है वो, तो टीना की आय बताइए। तो टीना की एक्स और 2 हो गया, टीना की आय कितनी थी 2, अनुपात में 2, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, तो 4,000 हो जाएगी टीना की आय। देखिए कहाँ है, किस ऑप्शन में 4,000, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, अब इस सवाल को देखिए, ये क्या कह रहा है, मनोज 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए इसमें क्या करना है, पहले आप एक पेंसिल का मूल्य निकाल दीजिए, 12 रुपये में 15 पेंसिलें, तो 12 रुपये में 15 पेंसिलें दे रहा है,
एक पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी, तो इसमें 15 से भाग दूंगा, तो देखिए ये 15 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे काटना 3 से काटा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। एक पेंसिल आएगी 4/15 रुपये की। इसे रुपये में कन्वर्ट करूँगा तो ये 0.5 वो सॉरी 5 से इसमें भाग दूंगा 0.8। तो ये यहाँ लिखता हूँ मैं, ये है 80 पैसे की। 0.8 का मतलब 0.8 रुपये या 80 पैसे। 80 पैसे की चीज़ थी और मैंने बेची कितने में, 1 रुपया 50 पैसा में। ये देखिए लाभ कितने का हुआ है, यहाँ से मुझे 70 पैसे का लाभ हुआ है। तो 70 पैसे का लाभ हुआ है। ठीक है, यहाँ 20 और 50 70 कितने पर हुआ है, 0.8 पर। ठीक है, पॉइंट इतने पर हुआ है। इंटू 100 पर ये लाभ कितना होगा, ये देखिए ये निकालना आपको। जीरो से, एक मिनट, यहाँ से ये काट दिया मैंने और ये जीरो बने रहने दीजिए, इसे मत काटिए आप। ठीक है, ये जीरो ये कैंसिल आउट, पॉइंट से पॉइंट। 7/8 का 1/8 का मतलब क्या होता है, 12.5। और 7/8 का मतलब क्या होता है, 87.5%। ये आपको पता होना चाहिए। 1/8 होता है 12.5% और 7/8 होता है 87.5%। ठीक है, देखिए किस ऑप्शन में आपके, ये ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इस देखिए बढ़िए, 92 5/8 4/9 1/4 और 11/18 का सही आरोही क्रम क्या है। देखिए आरोही क्रम आपको पता है क्या है, छोटे से बड़े की तरफ चलना होता है। जैसे 1 2 3 इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में जाना है, इस तरह ऊपर को। तो आरोही क्रम लगाना है मुझे, तो देखिए कैसे लगाऊंगा आरोही क्रम। ये फ्रैक्शन में है, तो आप इसे एक चीज़ नोटिस करेंगे आप, 4 ये नीचे वाली संख्या है, 8 9 4 18। आप इसका एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले। देखिए कैसे लोगे आप, 8 9 4 और 18। इसमें से देखिए 9 में 18 आ रहा है इसमें, तो इसे यहाँ से ये 9 कैंसिल कर सकता हूँ, इसमें पूरा आ रहा है। और ये 4 इस पूरे 8 में आ रहा है, तो इसे यहाँ से मैं 4 कैंसिल कर सकता हूँ। तो 18 और 8 बचा मेरे पास सिर्फ, तो 18 कितना होता है, 144। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 144। देखिए इसे मैं कैसे करूँगा, यहाँ ध्यान देखना, ध्यान से देखना। 144 मैंने मान लिया, तो 5/8 गुणा 144। ये हर एक में आपको करना है, या लिखना नहीं है, यहीं पर आप समझ लेना। 144 से प्रत्येक के गुणा में है, तो ये कटेगा 18 × 144 18 से, तो ये कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, तो इसी तरह आप देखिए आपको सब करना है। देखिए पहला कितना हो गया, 90। दूसरा कितना हो जाएगा आपका, दूसरा कितना हो जाएगा, ये 9 से काटना 144, तो 16 नंबर 144। देखिए अब इसी तरह दूसरा क्या है, 4/9। तो इसमें 144 में 4/9 से गुणा कराऊंगा, तो ये आपको पता 16 नंबर 144 होता है, और 16 चौक 64। 9 से इसमें भाग दूंगा, ये 16 बार कटेगा, 16 चौक 64। तो दूसरी वैल्यू आएगी 64। ध्यान से देखना। ठीक है, तीसरी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, देखिए तीसरी वैल्यू इसी तरह इस बर्नर इसकी जगह रख। देखिए तीसरी वैल्यू क्या है, 1/4। 1/4 रखूंगा, तो 4 से काटूंगा 36 बार, और 36 से कम कितना होता है, 36। तो ये हो जाएगा 36। दूसरी वैल्यू आएगी मेरे पास 36, तीसरी 36 आएगी। चौथी वैल्यू इसी तरह की आएगी। अब इसी की जगह 1 मिनट मैं यहाँ पेन ही चेंज कर देता हूँ। देखिए चौथा ऑप्शन क्या है, 11/18। इसमें 18 से गुणा करूँगा, 18 × 144 और 11 8 कितना होता है, 88। तो 11 8 88। अब देखना आरोही क्रम क्या होता है, कि पहले सबसे छोटी संख्या रखी जाती है। तो देखना यहाँ पर 1 मिनट, 11 8 88। तो सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है यहाँ पर, सबसे छोटी है 36, उसके बाद है 64, उसके बाद है 88, तब है 90। तो पहले 36 रखूँगा। 36 कौन सा था, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर क्या है, 1/4। तो 1/4 छोटा होगा। ठीक है, किससे, 64 से। 64 का दूसरे नंबर का क्या था, 4/9। 4/9। तीसरे नंबर पर क्या था मेरा, इसके बाद आएगा 88। 88 कौन सा है, चौथे नंबर वाला। चौथा क्या है, 11/18। 11/18। ठीक है, अब लास्ट में बचा क्या, 90। 90 सबसे बड़ी संख्या है, ये लास्ट में है, क्योंकि सबसे छोटी से बड़ी की तरफ चलते हैं, ये आरोही क्रम होता है। तो कितना था, 5/8। 5/8। देखिए ये 5/8 पर लास्ट मंथ में ये ऑप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, और ये भी हो रहा है। ठीक है, शुरुआत देखिए 1/4 से होनी चाहिए। ये 1/4 से ये हो रही है, लेकिन ये 5/8 ये नहीं हो रहा है। ठीक है, 1/4 पर शुरुआत ये हो रही है, और ये देखिए पूरा ये मैच ही खा रहा है। देखिए 1/4 और ये इसके बाद ये 4/9 और 11/18 और ये 5/8। किस ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समवर्त और लघुत्तम समवर्त 7 और 84 है। यदि दोनों में से एक संख्या 7 है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर बताइए। देखिए कुछ नहीं, इसमें क्या करना, आपको पता है मासा इंटू लासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो मासा इंटू लासा क्या होगा, 7 × 84। ठीक है, बराबर पहली संख्या 7 है, दूसरी मैंने एक्स मान ली। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 84। एक्स और आर आ गई 84। अब देखिए आपसे दो संख्या का अंतर पूछ रहा है। पहली मेरे पास 7 थी, दूसरी ये 84 आ गई। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 84 में 7 गए, कितना बचा, 77 77। ये देखिए किस ऑप्शन में है आपका, 77 77 है आपका बी ऑप्शन। तो इस तरह बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अपना सवाल। इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, यदि x माइनस वाई का 85% बराबर x प्लस वाई का 35% है, तो बाई एक्स का कितना प्रतिशत है। यहाँ देखना बाई जो एक्स का, यानी कि एक्स के
रिलेशन में बताना आपको, एक्स नीचे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे 0 से परसेंटेज काट सकता हूँ मैं, ठीक है। इसे 5 से काटना आप, ये 5 से 7 बार और ये 5 से 17 बार, 17 पंजे 85, ठीक है। तो अब ये होगा 17x माइनस के 17y बराबर क्या होगा, ये 5x, सॉरी 7, 5 से काटा था, 7x प्लस के 7y, ठीक है। अब आप देखना x ये इस तरफ लेकर आऊँगा, माइनस की हो जाएगी, तो ये 10x बचा, 17 उधर जाएगा, 17 और 7 कितना होता है 23, सॉरी 17 7 7 24 हो जाएगा। अब देखिए ये होगा 24y, ठीक है। अब देखना यहाँ पर, अब मैं इसे कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 5x बराबर कितना हो जाएगा 12y। अब देखना, अब आपसे पूछ रहा है कि बाई x का कितना प्रतिशत है, तो देखिए x का मान है 12, ये इस तरफ इसके मान होते, 1 मिनट पेन चेंज करता हूँ यहाँ पर, देखना यार, बराबर में x के सामने का मान ये है और y के सामने का मान ये है, तो x का मान कितना है 12, तो 12 के सापेक्ष में बताना आपको। और क्या 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 पूछ रहा है, बाई x का कितना है, तो कितना 5 × 100, ठीक है। 1/12 कितना होता है, लगभग 8 के 12 8 96 होता है, और 8 5 40, तो 40 से तो अधिक आएगा ये, तो देखिए 38 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखिए कितना आएगा, सो देख लीजिए आप, मैं इसे 4 से कर सकता हूँ, 4 × 12 4 से 25, 25 पंजे 125, 125/3, ये ध्यान रखना आपको, 125/3 आया, 125/3, ये काटिए 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 की जगह 2, 41 सही 2/3% आपका इसका राइट आंसर होगा। देखिए किस ऑप्शन में, या ऑप्शन एक में ये है, ऑप्शन 4 था आपका राइट आंसर, 41 सही 2/3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इस सवाल को, देखिए इसमें क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने धातु गोलों को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन का निर्माण किया जा सकता है, कितने ऐसे ठोस बेलन बनेंगे। तो देखिए कितने, सॉरी ये बताना आपको, ये क्या है, गोले कितने बनेंगे, कितने गोलों को पिघलाकर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को बनाया जा सकता है। देखिए मुझे पता है इसकी व्यास कितना है 3, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/2, तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा 4/3 पाई r³, ये इसका फॉर्मूला होता है आयतन का। तो देखिए 4/3 लिख दिया, पाई 22/7 लगा सकता हूँ, आर कितनी है 3/2, तो कितना होगा 27/8, 1 मिनट, कितना हो जाएगा ये 27/8, ठीक है। ये हो गया 4/3 पाई r³। अब देखिए बताना क्या है, इसी में n बतानी मुझे, ये मैंने मान लिया n बनेंगे इस तरह के, इसका क्या है, इस बेलन का आयतन आपको पता होगा पाई r² h बराबर, r कितनी है मेरे पास, r इसकी 2 हो जाएगी, 2 का वर्ग 4 × h 54, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर 54 है, ध्यान देना, अब मैं पेन अलग यूज करता हूँ। देखिए पाई से पाई ये मैंने यहाँ मान लगा दिया है, कोई बात नहीं, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखना आप 54 से ये 27 से ये 2 बार कटेगा, 27 दूनी 54, ठीक। अब और कुछ कट रहा है, ये 4 और 4, ये 4 से ये 4 पूरे कैंसिल आउट, ठीक है। इधर 2 बचे और ये अब इधर कुछ कटने को नहीं रहा, 8 है 24, ये 2 8 है 24 और 24 का 2 में इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 24 दूनी 48, तो n बराबर कितना आ गया 48। तो ऐसे 48 मुझे गोले पिघलाने पड़ेंगे, तब जा कर के 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।